नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में हुए एक सनसनीखेज वारदात की 14 वर्षीय छात्रा जिसका तालाब से शव मिला हुआ था, उस घटना का अंबेडकर नगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और उस हत्या के जिम्मेदार युवक को जेल भेजने का काम किया है। बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है उस घटना का कि एक तरफा प्यार ने उस 14 वर्षीय छात्रा के जिंदगी को खत्म करने का कारण बना है। एक तरफा प्यार युवक करता था और वर्षा उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वह मोबाइल देना चाहता था, बार बार उसका पीछा करता था। वह किशोरी उसके हरकत से आजीज आ गई थी और वह मुलाकात अंतिम मुलाकात थी जो 6 दिसंबर यानी शुक्रवार को हुई थी और उसके बाद वह गायब हुई। उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा गया 8 दिसंबर को और कुछ ही घंटे के बाद तालाब से उसका शव बरामद किया गया। उसके बाद अंबेडकर नगर की पुलिस पूरी ताकत लगा दी इस घटना के खुलासा का और जब उसके मोबाइल फोन के कॉल डिटेल को चेक किया गया तब पता चला कि यह बात करती थी इन लोगों से। और उसके बाद सर्विलांस टीम लगातार इस पर काम करते हुए अंततः 3 लोगों को हिरासत में लिया और उसमें से एक टूट गया और वह स्वीकार किया कि उस दिन तालाब के पास वह उस लड़की से नोक झोंक किया था और जबरदस्ती मोबाइल देने की कोशिश किया था और यह भी कह रहा था कि तुम्हारा अन्य लोगों से प्रेम प्रसंग है, उनसे तुम अपना रिश्ता खत्म कर लो, हम मोबाइल के अलावा और भी ढेर सारी चीजें देते रहेंगे। लेकिन वर्षा जो 14 वर्षीय छात्रा थी उसको यह सारी चीजें स्वीकार नहीं था और उसी बीच दोनों के बीच नोक झोंक हुआ और अंत में उसका जीवन समाप्त हो गया। हम आपको पूरी घटना और भी डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें वह सोहदा कौन था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेजने का काम किया है। यह घटना हुआ है, पहले यह जान लीजिए, थाना बेमाना क्षेत्र अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय बेमाना, उसके पीछे तालाब है जहां पर यह घटना हुआ है। थाना बेमाना क्षेत्र के ही होरिलपुर गांव की निवासी मनी राम की पुत्री 14 वर्षीय जो कक्षा 9 में पढ़ती थी और उसका शव तैरते हुए उस तालाब से बरामद किया गया था। वह 6 दिसंबर को गायब हुई थी। 8 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज किया गया था करीब 5 बजे और 6:30 बजे उसका शव बरामद किया गया। यह सनसनीखेज वारदात जैसे ही अंबेडकर नगर के सोशल मीडिया से लेकर के सारे प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ तो अंबेडकर नगर में सिर्फ और सिर्फ उसके मौत की घटना की चर्चा होते हुए दिखाई दी। वहीं थाना बेमाना क्षेत्र में होरिलपुर सहित करीब दर्जनों गांव में सनसनी फैल गई इस घटना को लेकर के। देखते ही देखते अंबेडकर नगर के पुलिस सुप्रीमो डॉक्टर कौस्तुभ ने कई टीमें रवाना करते हुए सर्विलांस से लेकर के अन्य थाना पुलिस की टीमों को इस घटना के ट्रेस आउट की जवाबदारी सौंपा और जब 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में अपने लिया, कॉल डिटेल के आधार पर और कड़ाई से पूछताछ किया तो उसमें थाना बेमाना क्षेत्र के ही मोमिनपुर गांव का निवासी 21 वर्षीय पंकज निषाद टूट गया और उसने स्वीकार किया कि 6 दिसंबर को वह स्कूल के पीछे तालाब पर वर्षा को बुलाया था और मोबाइल गिफ्ट में देना चाहता था। वर्षा लेने से इनकार करती थी और वो कहती थी कोई भी इस तरह का रिश्ता वह उससे नहीं बनाना चाहती, लेकिन पंकज निषाद जबरदस्ती उसके साथ करता रहा, जान छिड़कने की बात कहता रहा और उसको मोबाइल देना चाहता था और यह इस शर्त पर कि मोबाइल से सिर्फ उससे बात करेगी। पंकज निषाद ने यह भी बताया वर्षा काफी टेंशन में आ गई थी और दोनों के बीच जबरदस्त ढंग से नोक झोंक भी हुआ था। इसी दौरान पंकज निषाद वहां से तो रफू चक्कर हो गया, लेकिन जब 8 दिसंबर को वर्षा का शव मिला
तब जाकर के पंकज का हाथ पांव फूल गया। कुछ लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि पंकज ने उसको धक्का दे करके उस तालाब में गिराया होगा। कुछ लोग यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या किया होगा वर्षा ने तनाव में आकर के। बहरहाल पंकज ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने के बावजूद भी यह स्वीकार नहीं किया कि उसने धक्का दिया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का आशंका यह लाजमी है, जिस तरह से जबरदस्ती पंकज एक तरफा प्यार करते हुए वर्षा का पीछा करता था और तनाव देने का काम करता था, उसको देखते हुए पंकज के हरकतों में यह जोड़ना लाजमी होगा कि पंकज धक्का दिया होगा। बहरहाल पुलिस जब पंकज टूट गया वो यह स्वीकार किया कि उससे नोक झोंक हुआ था और वह छोड़ करके चला आया था और करीब 2 दिन तक वह साइकिल जो वहां पर खड़ी थी उसको देखने के लिए जाता था, लेकिन 8 दिसंबर के सुबह उसका साइकिल गायब हो गया। अभी तक पुलिस ने वह साइकिल बरामद नहीं किया है, लेकिन पंकज निषाद यह कहता है कि 2 दिन तक वह लगातार साइकिल को देखने जाता था कि आखिर में वर्षा कहां चली गई कि साइकिल लेकर के अपने घर वापस नहीं जा रही है। इस तरह का बयान दिया था, लेकिन पुलिस इस घटना के गंभीरता को देखते हुए और कहीं न कहीं पंकज निषाद को इस मौत का जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। जो जानकारी मिल रहा है, पंकज के खिलाफ 108 बीएनएस एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई किया है। इसके साथ 3/2 SC/ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई किया गया है। बहरहाल इस घटना को लेकर के थाना बेवाना क्षेत्र में होरिलपुर से लेकर के आसपास के गांव में आज भी चर्चा होती है और तरह तरह के लोग कयास लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पुलिसिया खुलासा हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि एक तरफा प्यार वर्षा के जिंदगी को समाप्त करने का कारण बना। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।